गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के लिए और ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट ही है इस चैप्टर का। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारे पास है अर्थमेटिक का। देखिए बच्चों, जो अर्थमेटिक का जो चैप्टर है वो हमें डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज़ देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर मैं अर्थमेटिक के चैप्टर के अगर डे टू डे लाइफ के बारे में इस बात करूं, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। मैं कहता हूँ कि रीना नाम की कोई भी एक लड़की है, इसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और जब ये किसी जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उस जॉब में ये सिलेक्ट भी हो जाती है। तो सिलेक्ट होने के बाद जो इसके स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो सैलरी होती है इसकी 8,000 रुपये। स्टार्टिंग की सैलरी हमने क्या मानी, इसकी 8,000 रुपये मानी। अब इसका एनुअली जो इंक्रीमेंट हुआ वो एनुअली इंक्रीमेंट इसकी सैलरी के अंदर कि हमने कहा कि 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है इसका एनुअली। तो जो इसकी सैलरी होगी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, यानी कि जब फर्स्ट साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, सेकंड साल भी इसका 500 रुपये का इंक्रीमेंट होगा और तीसरा साल जो होगा यानी कि थर्ड ईयर जो होगा उसमें भी इसका 500 रुपये का ही क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो फर्स्ट जो ईयर था, फर्स्ट ईयर में इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी थी 8,000 रुपये। और जब दूसरा साल आया सेकंड ईयर, तो इसमें 500 रुपये इसके क्या हुए, इंक्रीमेंट हुए। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, 8,500 रुपये। जब इससे नेक्स्ट ईयर जो आया, थर्ड ईयर जो आया, उसमें इसके 500 रुपये और इंक्रीज हुए, तो इसकी सैलरी कितनी हुई, 9,000 रुपये। तो कंटिन्यूसली हर साल जो रीना की जो सैलरी है, इस रीना की सैलरी में 500 रुपये का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें एक यहाँ पर एक नंबर मिलते हैं जो लिस्ट के अंदर गिवन है। हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि इन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, सेम है, जिसमें से एक नंबर अगर हम ठीक पीछे वाला लेते हैं तो मैंने जनरली मैंने कहा कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। मैंने कुछ नंबर्स की लिस्ट जो है वो मैंने कंसिडर की। मैंने यहाँ पर लिखा कंसिडर द following consider the following list of number। मैंने कुछ नंबर्स की जो लिस्ट है वो मैं सपोज करके चलता हूँ, जिसमें से फर्स्ट लिस्ट मैंने क्या ली, फर्स्ट लिस्ट में लेता हूँ 1, 2, 3, 4 डॉट अप टू शो ऑन तक। और सेकंड मैं नंबर्स की लिस्ट लेता हूँ, उसमें मैंने नंबर्स लिए 100, सेकंड मैंने लिया 70 और थर्ड मैंने लिया 40 और इसके बाद मैंने लिया 10 और अप टू शो ऑन तक ये मेरे पास ये नंबर है। उसके बाद थर्ड नंबर पर मैंने नंबर्स लिए -3, -2, -1, 0। और फोर्थ केस में मैंने नंबर लिए 3, 3, 3, अप टू शो ऑन तक। और फिफ्थ केस में मैंने नंबर लिए -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 अप टू शो ऑन तक। तो हमने ये 5 केस लिए। इन पांचों केसों के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स की क्या ली, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए मैंने। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो हम यह देखते हैं कि हर टर्म में 1 इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 1 में 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 2 आता है, 2 में मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 3 आता है, 3 में मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 4 आता है। उसी टाइप से अगर 4 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है, किन्हीं भी दो टर्म का, जिसमें से अगर किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है उनमें एक टर्म अगर हम प्रीसीडिंग टर्म ले, ठीक उसके पीछे वाली टर्म ले, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। जैसे अगर हम 1 और 2, ये हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखें तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास कितना आता है, 1 आता है।
अगर 2 और 3 हम ये दो टर्म लें, इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखें तो 3 माइनस 2 हमारे पास कितना आता है, फिर से 1 आता है। अगर हम 3 और 4 ये दोनों टर्म लें तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। अगर मैंने ये डिफरेंस इस टाइप से लिखे हैं तो इनमें मैंने ठीक एक नंबर के पीछे वाली टर्म लेता हूँ मैं। मान लो मैंने ऐसा तो यहाँ पर किया नहीं है कि मैंने 2 का और 4 का डिफरेंस देखा, मैंने 3 का और 1 का डिफरेंस देखा। अगर इस टाइप से हम डिफरेंस देखते तो हमारे पास क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो उस केस के अंदर हमारे पास ये एपी का कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं। अगर हम कोई भी दो टर्म लेते हैं उनमें से ठीक उससे पीछे वाली टर्म होनी चाहिए, तो हमारे पास अगर उनका डिफरेंस सेम आता है तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो उसी टाइप से मैंने जब सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड जब मैं लिस्ट ऑफ नंबर का एग्जांपल लेता हूँ तो इस केस के अंदर 100 और 70 इन दोनों टर्म का डिफरेंस मेरे पास कितना है, माइनस का 30 है। अगर 70 में से मैं 100 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अगर 40 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मेरे पास माइनस का 30 डिफरेंस आएगा, और 10 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मेरे पास माइनस का 30 का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। उसी टाइप से -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 1। इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो भी प्लस का 1, इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो भी प्लस का 1। अगर इस टाइप के हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है तो उस केस के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर मैं बच्चों अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन के अंदर मेरे पास क्या होता है, डेफिनेशन में लिया मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखता हूं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक progression an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स के जो 5 एग्जाम्पल लिए थे, अगर उनमें मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे थे 1, 2, 3, 4 अप टू शो ऑन तक, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें हमने यह देखा कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास नंबर्स का लिस्ट इस टाइप से होता है in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट टर्म है इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म आएगी। 2 से पीछे वाली टर्म हमारे पास ठीक कितनी थी, 1 थी। फिर हमने 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 3 आया। 3 से ठीक पीछे वाली टर्म हमारे पास कितनी थी, 2 थी। और 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से ठीक पीछे वाली टर्म हमारे पास कितनी है, 3 है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फिक्स नंबर जो ऐड किया है वो हर टर्म में ऐड होएगा, और हमारे पास हर टर्म में ऐड होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस हमारे पास सेम हो, जिसमें से एक टर्म ठीक उससे पीछे वाली टर्म हमारे पास
होनी चाहिए। और जो फिक्स नंबर हमारे पास डिफरेंस आता है या फिक्स नंबर जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो नंबर आता है, तो उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से भी रिकॉल करते हैं। तो जो फिक्स डिफरेंस होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं नोट के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द फिक्स्ड नंबर is called the common difference। जो फिक्स नंबर जो हम ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और जो ये कॉमन डिफरेंस है या फिर जो हमारे पास फिक्स नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म। मैंने लिखा लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म of an AP arithmetic progression by A1 एंड सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म जो हमारे पास होगी, सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2 से। एंड थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म हमारे पास होगी, थर्ड टर्म को हम डिनोट करेंगे A3 से। और जो फोर्थ जो टर्म होगी, उस फोर्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे A4 से। और जो कंटिन्यूसली इसी टाइप से जो लास्ट टर्म जो होगी, उस लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, AN से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। और जहाँ तक रही इसके कॉमन डिफरेंस निकालने की बात, तो कॉमन डिफरेंस हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, अगर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसी टाइप से AN में से अगर AN-1 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस D, इन दोनों टर्म का डिफरेंस D, इन दोनों टर्म का डिफरेंस D और इन दोनों टर्म का डिफरेंस D, अगर ये हमारे पास सेम आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास गिवन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हमने यहाँ पर ये किया कि किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस हमारे पास सेम हो, जिसमें से एक टर्म ठीक उससे पीछे वाली टर्म हमारे पास से होनी चाहिए। तो ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है हमारे पास अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। हमारे पास दो टाइप की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। फर्स्ट हमें मिलेगी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सेकंड हमें मिलेगी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, फाइनाइट मिलेंगे, और इसमें लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट के जो थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज जो 5.1 है, इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मेरे पास 4th पार्ट है, तो इसमें से मैं एक ही पार्ट लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है बच्चों एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये मैं राइट कर देता हूँ क्या है, इन विच ऑफ द following situation, does the list of number involved make an arithmetic progression
मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन एंड वाई। इसने कहा हमारे पास कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उन सिचुएशंस में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, उन रिजल्ट्स को देखकर हम लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे और हम यह देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास बनेंगे वो लिस्ट ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारे पास उसका रीजन क्या होगा। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is Rs15 for the first kilometer and Rs8 rupees 8 for each additional kilometer, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि टैक्सी ड्राइवर जो है वो अगर उसका ये देखे द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर पहले किलोमीटर वो जाता है तो वो Rs15 रुपये क्या करता है, चार्ज करता है। अगर उसके बाद अगर किलोमीटर जाएगा टैक्सी, नेक्स्ट किलोमीटर जो जाएगा वो फिर 8 रुपये अलग से लेता है। तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, द फेयर ऑफ द जर्नी, जो जर्नी हम ट्रैवल करेंगे तो उस जर्नी में फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर और फोर्थ किलोमीटर रिस्पेक्टिवली मैं इनके क्या निकालूंगा, प्राइस फाइंड आउट करूंगा। तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो फर्स्ट किलोमीटर जब जाएगा तो उसके कितने रुपए लेगा, वो लेगा 15 रुपये। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर अगर जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक मेरे पास कितने रुपए चार्ज करेगा, वो 15 रुपये चार्ज करेगा। उसके बाद सेकंड किलोमीटर जो जाएगा नेक्स्ट, इससे आगे सेकंड किलोमीटर पर मेरे पास वो चार्ज करेगा 15 + 8, और थर्ड जब जाएगा थर्ड किलोमीटर तो वो मेरे पास चार्ज करेगा 15 + 8 × 2, यानी कि डबल हो जाएगा, 8 और 8 दोबारा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और उसके बाद फोर्थ किलोमीटर पर जब वो जाएगा तो उस केस के अंदर मेरे पास 15 + 3 × 8, तो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे। तो कंटिन्यूसली हम यहाँ पर 8 8 8 ऐड करते जाएंगे प्रीवियस रुपीज़ में। तो हमने यह देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। पहले 15 था, उसके बाद 15 + 8 हुआ, उसके बाद 15 + 8 × 2 हुआ, उसके बाद 15 + 3 × 8 हुआ। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। तो सो दैट जो गिवन हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, ये लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की तरह क्या करेंगे, बिहेव्स करेंगे, या फिर उसके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर की जो फॉर्म हमारे पास बनी है 15 15 + 8, 15 + 8 × 2 यानी कि 15 + 16, उसके बाद 15 + 8 × 3 या 8 3 जा 24। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है लिस्ट ऑफ नंबर की, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी टाइप से हमने इन सिचुएशंस को रीड करना है और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने उन क्वेश्चनों में बताना है कि हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करती है या नहीं करती है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने दिया, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। मैंने यहाँ पर लिखा राइट फर्स्ट 4 टर्म
write first four term of the AP when the first term is A, when the first term is A, and common difference is D. First term is A and common difference इज डी। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, डी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने ये दे रखा है कि ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10 और डी की जो वैल्यू दे रखी है वो भी हमारे पास कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो बाकी पार्ट इस क्वेश्चन के इसी टाइप से हैं, मैं ओनली फर्स्ट पार्ट ही आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है और सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अगर बच्चों हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स के बारे में बात करें तो मैंने एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल था मेरे पास 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और डी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 1 ही है। यानी कि किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस हमारे पास 1 है, जिसमें से एक ठीक उससे पीछे वाली टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो उसके अंदर a प्लस 0d मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं सेकंड टर्म फाइंड आउट करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस डी, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है। मेरे पास सेकंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर थर्ड टर्म की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a प्लस 2d, मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और a3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी 3। उसके बाद अगर मैं nth टर्म फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास होगी nth टर्म। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू a, और सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और इसी टाइप से कंटिन्यूसली nth टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि ये 1 था, अगर d को मैं 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर d को अगर मैं 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो a प्लस डी बचेगा। यहाँ पर d को अगर मैं 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 2d बचेगा। यहाँ पर d को मैं n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास n माइनस 1 क्या बचेगा, d बचेगा। यानी कि मैंने यहाँ पर ये रीजन बताने का, ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मतलब यह था कि अगर मान लो हमने a फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या आएगी, a प्लस 4d, यानी कि इसको मैं लिखूंगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हमने जोन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, जिस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस टर्म को हम किस वे में लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू वो है जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने a5 फाइंड आउट करना था तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 5 है, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू हमारे पास वो सफिक्स होता है, जो सफिक्स हमारे पास वही आएगा जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। अगर a1 फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 1 है, a2 फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू 2 है, a6 फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू 6 है, और a6 का मतलब हुआ सिक्स्थ टर्म, a2 का मतलब हुआ सेकंड टर्म, और a1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर इस ये जो जनरल रिजल्ट जो हमारे पास बनता है, इस जनरल रिजल्ट में अगर हम n हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म हमारे पास आ जाएगी कि उस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं a से, और a की वैल्यू कितनी है, 10 है।
A2 फाइंड आउट करूंगा मैं A प्लस डी। A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, मेरे पास कितनी आएगी 20। अगर A3 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मैं लिखूंगा A प्लस 2D। A की वैल्यू 10 है और 2 इंटू डी की वैल्यू 10 है। 10 टू 20, 20 प्लस का 1, 20 प्लस 10 कितना हो गया मेरे पास है 30। अगर A4 में फाइंड आउट करूंगा तो मैं लिखूंगा A प्लस 3D। A की वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू में 10 मेरे पास हो गया 30। 30 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये हुई हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास कुछ एपी दे रखी हैं, उन एपीज के अंदर हमने एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 3,1, -1 और -3 अप टू शो ऑन तक। तो ये A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, ये A4 मेरे पास क्या है फोर्थ टर्म है। तो A की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है 3 है। अगर मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो D की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 है और A3 कितना है A1 कितना है 3 है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा -2। और अगर A3 में से मैं A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, A3 की वैल्यू है मेरे पास -1 और A2 की वैल्यू है 1 और -1 हो जाएगा यहाँ पर इस माइनस की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या आएगा -2। देखो हमारे पास D की वैल्यू जो है यहाँ पर सेम आ रही है। एक तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास AP का कॉन्सेप्ट बना, AP के जितनी भी कंडीशन थी उसको वेरीफाई करता है। और क्वेश्चन में भी हमारे पास ये गिवन है कि ये AP की ही टर्म है। तो बस हमने यहाँ पर A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो A की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -2। इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो भी इसी टाइप से हमने करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों आपने A की वैल्यू और D की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.1 का जो कॉन्सेप्ट बनता है, एक्सरसाइज 5.1 में बस हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर गिवन मिलेंगे। उस लिस्ट ऑफ गिवन नंबर में या तो हमसे वो ये पूछेगा कि ये एपी बनती है या नहीं बनती है। अगर वो एपी है तो उस केस के अंदर उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करके दिखाओ और उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी एक्सरसाइज 5.2, उस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम एक तो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे एपी के अंदर। यानी कि वो पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो टर्म हमारे पास 30 आएगी गिवन एपी के अंदर, या फिर वो हमसे अननोन टर्म भी कोई पूछ सकता है कि हमने A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने एपी की नेक्स्ट 5 टर्म, नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म ये भी हमसे पूछ सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने 5.1 एक्सरसाइज के जो करवाए हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, उनके पार्ट्स जो मैंने स्किप किए हैं, उन क्वेश्चनों में उनके क्वेश्चनों के पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।